ये चलता है। कल रिजल्ट डे होगा, खुशखबरी होगी तो मिठाई लेके आएंगे, नहीं भी होगी तब भी मिठाई खाएंगे। इतनी जो नदी बनी हुई है ना, बिल्कुल विकराल रूप धारण करके बैठी हुई है। कुछ झरने ना कहीं से भी निकल आते हैं और कुछ ऐसा व्यू है। अभी पार्किंग बिल्कुल खाली सी लग रही है। अलकनंदा रिवर का कलर भाई आजकल पूरा मटमैला हो रखा है, क्योंकि बारिश और जो कटिंग होती है मिट्टी की साथ साथ लेकर के आती है नदी, तो इससे जो पूरी जो अभी कुछ ऐसा मौसम सुबह का अभी पहाड़ों का हो रखा है जोशीमठ टाउन से, जहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ गिरी हुई दिखती है और बादल लगे हुए हैं बहुत सुंदर तरीके से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका जोशीमठ टाउन से। तो भाई सुबह से लगातार कोहरा लगा हुआ था और अभी तैयारी हुई मेरी पुलना गाँव जाने की, लेकिन अभी फिर से बादल लगे हुए हैं चारों तरफ पहाड़ियों में। लेकिन भाई ये व्यू जो है बहुत सुंदर लगता है आजकल के दिनों, मॉनसून के टाइम पे, जब बादल मतलब ना आपसे भी नीचे हो, आपके बराबर पे हो, तो एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है, जो कि हमारा हर दिन देखने को मिलता है ऐसा व्यू। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है भाई बाइक होने का, बरसात में ना ज़्यादा ट्रैवल करने का फिर इच्छा नहीं करती है। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि एक 4 व्हीलर हो, तो बारिश हो कुछ हो तो आराम से जा सकते हैं। बट चलो निकलता हूँ मार्केट में, कुछ और काम भी है मार्केट में, वो निपटा देता हूँ। और शायद आज अवंतिका भी पहुँचने वाली होगी बद्रीनाथ से, तो उसका गिफ्ट भी उसको दे देते हैं। तो वही अभी अवंतिका भी आ चुकी है, मम्मी के साथ आई हुई है, कोई काम है ब्लॉक में तो वहाँ पे गई हुई है। तो अवंतिका भी आई हुई है यहाँ पे। मैंने कहा चलो थोड़ा ऊपर चलता है, ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा ऊपर ही आना पड़ा भाई मार्केट से। बाकी यहाँ पे मौसम अभी तो ठीक है, लेकिन अभी बारिश हो सकती है। इसने फ़ोन भी ख़राब कर रखा, तो वो भी ठीक करना है, तो मैं निकल जाऊँगा पहले ही। ठीक है? ठीक है। फ़ोन कैसे हुआ ख़राब? वो तो गलती मेरी थी। तुम्हारी आपकी गलती से? हाँ। तो ठीक है, अपनी गलती है तो समझ रही है तो अच्छी बात है भाई। बाकी चलो कुछ ऐसा वेदर है, मैं निकलता हूँ सीधा अपने पुलना गाँव की तरफ यहाँ से, और अवंतिका मम्मी के साथ ही जाएंगे, है ना? हाँ। तो फ़ोन भी ठीक होगा, मम्मी का भी काम होगा कोई स्कूल का, तो वो निपटा करके चलो। बाकी थोड़ा ऊपर तक आए थे, यहाँ तक मैंने कहा थोड़ा व्यू भी देख लेंगे। तो बाकी भाई कुछ गिफ्ट्स थे अवंतिका के लिए, दीदी जी ने भेजे थे, राखी भी भेजी थी मेरे लिए, तो मैंने दे दिया भाई। अब वो बैग से निकाल के पैक कर लेगी। ठीक है? तो जी विष्णु प्रयाग के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे जो अलकनंदा रिवर रहती है सबसे ज़्यादा वेग में दिखती है, क्योंकि बद्रीनाथ, श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, कागुसंडी लेक, और जो इस साइड से आती है मलारी नीति से, वहाँ से जो नदियाँ मिलती है, तो भाई बहुत बड़ी नदी बन जाती है। तो मैं बिल्कुल सेंटर पे हूँ अभी, बड़े से पुल के पास, मारवाड़ी पुल के पास। अलकनंदा रिवर का कलर भाई आजकल पूरा मटमैला हो रखा है, क्योंकि बारिश और जो कटिंग होती है मिट्टी की साथ साथ लेकर के आती है नदी, तो इससे जो पूरी जो नदी है ना पूरी ब्लैक हो जाती है। तो इसका कलर सुधरना शुरू होता है अक्टूबर से सितंबर से, जब बरसात कम हो जाती है, फिर नीला नीला और प्यारा पानी दिखता है अलकनंदा रिवर का। बाकी भाई मौसम ने यहाँ तक तो अच्छा साथ दिया देखो, और अभी बस थोड़ा आधा रास्ता और बचा है, 10-12 किलोमीटर पुल ना पहुँचने के लिए। तब तक बारिश ना हो तो भाई आनंद ही आता है भाई, बाइक राइड करने में बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत मज़ा भी आता है। तो बढ़िया हो गया भाई, बिल्कुल बारिश भी नहीं आई और मैं गोविंद घाट भी पहुँच चुका हूँ। और ये देखिए भाई व्यू, आजकल बरसात में देखो झरने ना कहीं से भी निकल आते हैं और कुछ ऐसा व्यू है। अभी पार्किंग बिल्कुल खाली सी लग रही है। तो भाई बहुत सारे जो अपने न्यू व्यूवर्स हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं गोविंद घाट और गोविंद धाम घांगरिया में। याद रखो जो फर्स्ट पॉइंट है, बेस पॉइंट है, वो गोविंद घाट है, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। गोविंद घाट के आगे आता है पुलना, लगभग 5 किलोमीटर, वो भी टैक्सी से जाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर के ट्रैक करने के बाद आप पहुँचते हो घांगरिया। घांगरिया नाम है और उनको गोविंद धाम भी बोलता है। तो गोविंद धाम गोविंद घाट में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, बेस पॉइंट है। यहाँ तक आपकी सड़क अच्छी होती है, बाकी पुलना तक भी सड़क है, लेकिन टैक्सी में जाना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि वहाँ पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, तो इसलिए। तो भाई बिना भीगे पहुँच चुका हूँ मैं अपने पुलना गाँव में। और भाई अपने गाँव का दृश्य देख के तो चेहरे पे खुशी आ ही जाती है। तो देखो भाई कितना खूबसूरत माहौल लगता है ना, पहाड़ियाँ हैं, नदी है, झरने हैं, और ये बादल सब चीज़ों से घिरा हो भाई। तो भाई कुछ ऐसा पुलने गांव का शाम का माहौल है भाई, बढ़िया रहा मौसम आज। बरसात थोड़ी कम हुई
तो नदी का बहाव आप देख पा रहे होंगे अपने पुलना गांव का, किस तरीके से भाई इतनी जो नदी बनी हुई है ना, बिल्कुल विकराल रूप धारण करके बैठी हुई है यहाँ पे अपनी जो माँ गंगा रिवर है। क्योंकि बरसात के समय जो है ना, हर एक गदेरे बढ़ जाते हैं, नदियाँ बढ़ जाती है, उसमें जो जल प्रवाह रहता है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो कभी कभी डर लगा रहता है भाई हम गांव वालों को, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है 2013 में आपदा देखी है। तो उसके बाद क्या ही दृश्य रहा होगा, तो वो हमें पता है। उस टाइम ना इंटरनेट था, ना इतने अच्छे स्मार्टफ़ोन होते थे, तो बुरा हाल था। फिर वही डर अभी फिर से लगता है ऐसे बरसात के दिनों, जब नदी का इतना बड़ा रूप, विकराल रूप हो जाता है, तो थोड़ा डर तो बना ही रहता है हर वर्ष हर साल की तरह। बाकी भाई कुछ ऐसा व्यू है अपने पहाड़ों का, अपने गांव का, शाम का। आजकल ग्रीनरी भरपूर भरी हुई है जब तक बरसात रहेगी। जैसी बरसात ख़त्म हो जाती है ये सितंबर में, तो उसके बाद जो है पूरे जो पत्तियां हैं, पेड़ हैं, वो सूखने लग जाते हैं। फिर विंटर शुरू हो जाता है। तो मतलब हम 3-4 मौसम देखते ही देखते हैं, स्प्रिंग से लेकर, ग्रीनरी से लेकर, बरसात से लेकर विंटर टाइम, और बर्फ़ भी देखने को मिल जाती है, जो कि हम आपको ब्लॉगिंग के थ्रू दिखाएंगे। जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, जिन्होंने नहीं देखी है, पुरानी मेरी वीडियोस देख सकते हो। स्नोफॉल की पुलना गांव में कैसे पड़ती है, भ्यूंडार गांव में कैसे पड़ती है, घांगरिया गोविंद धाम में कैसे पड़ती है, हर एक चीज़ आपको पुरानी वीडियोज़ में देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कैसे कलर बदलता है अपना गांव। तो भाई नींद आ गई थी, जैसे जोशीमठ से आया, खाना खाया, नींद आ गई थी। और अभी शाम को बढ़िया मौसम हो रखा है, तो थोड़ा टैक्सी स्टैंड तक चलते हैं, यात्रा का भी हालचाल बताएंगे, बाकी दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। आगे कल के दिन भाई फिर से जोशीमठ शहर जाना है। कल रिज़ल्ट डे है। कुछ भी हो, पहाड़ों में अगर कहीं जाना भी होना चाहिए, गाड़ी है तुम्हारे पास, बाइक है, कुछ भी है, तब भी थोड़ा बहुत पैदल चलना ही पड़ता है। क्योंकि घर घर नीचे नीचे तक कहीं पे भी किसी के घर पे सड़क नहीं है, जो कि अच्छी बात भी है। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है अच्छे से, तो चलो यही है, और फिटनेस बनी रहती है भाई। तो भाई बाकी टैक्सी स्टैंड का है ऐसा, आराम से एक एक करके वेट करते हैं। सारी गाड़ियों का नंबर आना होता है एक एक करके, ऐसा नहीं कि जो खाली है उसमें जाओ, नंबर वाइज सिस्टम होता है। तो भाई अभी यात्री आते रहते हैं, रात के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक भी आते हैं कुछ कुछ घांगरिया से पुलना गांव में। तो यहाँ से जो है टैक्सी नंबर सिस्टम से लगी होती है, आपको टैक्सी मिलेगी गोविंद घाट ड्रॉप करके। तो भाई कुछ ही 1 महीने पहले इतने छोटे हुआ करते थे ये बच्चे, और आज देखो इतने बड़े हो गए, अपने मम्मी से भी बड़े लग रहे भाई, चारों मिल करके सो ही रखे हैं। अभी ना सभी को कल का वेट है, सभी लोगों को होगा गांव में, जितने भी वोटर्स होंगे, कल क्या रिज़ल्ट रहता है बोल के। तो कल फिर से जोशीमठ जाना पड़ेगा। आज डिनर में कुछ अलग चीज़ बन रही है, इनको बोलते हैं पत्यूड़ की बनाई, अरबी पिनाओ क्या, पिनाओ क्या है, अरबी बनाते हैं। अरबी मिला करके इनको उबालना होता है, ऐसे करके उबलने के बाद ऐसे बनेंगे, तब जा करके इनमें मिर्च मसाले में हल्के भुनने पड़ते हैं, तब होते हैं टेस्ट। आज ये चिखाणो, तो आज का डिनर यही है। चलो जी, आज का डिनर फ़िलहाल तो यही रहने वाला है। कल सुबह सीधा 8-9 बजे यहाँ से जोशीमठ जाना है। रिज़ल्ट काउंटिंग जो है सामने पे होती है भाई, जो एजेंट होगा दोनों तरफ, दोनों प्रत्याशियों की तरफ से, तो वो एक एक करके अंदर जाता है, फिर काउंटिंग वगैरह करनी होती है। तो भाई फ़िलहाल क्या करना है भाई, अभी आराम करते हैं। कल सुबह 8 बजे चलता है, कल रिज़ल्ट डे होगा
वोटिंग का जो भी वोटिंग यहाँ 24 तारीख को भी 31 को यहाँ पे रिज़ल्ट था, तो रिज़ल्ट देखने जाएंगे भाई। खुशखबरी होगी तो मिठाई लेके आएंगे, नहीं भी होगी तब भी मिठाई खाएंगे। अगर कोई भी जीतता है तो मिठाई ज़रूर खिलाते हैं यहाँ पे। तो चलो कल का दिन देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद समय मिलेगा वापसी गोविंद धाम घांगरिया जाने के लिए। फिलहाल दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।